नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक और भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, जिसका मैं डिटेल लेकर आया हूँ। क्या योग्यता रहेगी, कब से फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, सारी डिटेल बताऊँगा। क्या सिलेबस रहेगा और एग्ज़ाम पैटर्न पे होना है, जो कि रेगुलर भर्ती है। तो आप वीडियो में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर तैयारी भी करवाई जाती है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क रहती है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर ले। या टेलीग्राम में डीके जनरल स्टडी सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। और लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो भी अभ्यर्थी आपके पहचान में है, बेरोजगार हैं, ताकि वो भी फॉर्म भर सके। चलिए जल्दी से यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपुर जिला जसपुर की तरफ से यह सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 6/4/2024 रहेगा। 6 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरनी है, बट उस दिन तक आपके फॉर्म पहुंच जाए। अगर आप 6 तारीख को स्पीड पोस्ट करेंगे तो नहीं पहुंचेगा, स्वयं जाकर वहां पर जमा करेंगे तो पहुंच जाएगा। शाम 5 बजे तक रहेगा। तो जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म को जमा कर देनी है। कल के डेट में आपको कर देनी, कल और परसों, तो आपका जो फॉर्म है वहाँ तक पहुँच जाएगा। आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, या स्वयं कार्यालय में उपस्थित होना है। तो यहाँ पर कहाँ से करनी है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी डाकघर, जैसे शहरी क्षेत्र के डाकघर से स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड डाक कर सकते हैं, या स्वयं जसपुर कार्यालय में जाकर वहाँ उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। तो ये सुविधा है। क्या क्या पोस्ट है, चलिए मैं आपको बता दूं। फॉर्म जो भरना है आपको 6/4 तक रहेगा। ऑफलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म का फॉर्मेट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए क्या क्या पद है उसको बता दूँ। तो सबसे पहले सहायक प्रोग्रामर का 1 पद है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 2 पद। स्टेनोग्राफर हिंदी का 1 पद। सहायक ग्रेड 3 समकक्ष साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, नायब नाजिर, सेलामीन प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखापाल का 29 पद। तो ये पद है। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं चतुर्थ श्रेणी का भी भृत्य का 3 पद है, जो 2 सामान्य एक महिला है। उसके बाद कोर्ट मैनेजर अमला हेतु यहाँ पर और पद हैं। तो जिसमें स्टेनोग्राफर के संविदा पद है। सहायक ग्रेड 3 का यहाँ पर संविदा 1 पद है और भृत्य संविदा 1 पद। ये अलग पद है, इसके लिए अलग फॉर्म भरना है। और इसके लिए अलग, ये रेगुलर भर्ती है ऊपर वाली, और ये संविदा भर्ती नीचे वाली। ठीक है, इसमें पेमेंट दे दिया गया है कि कितना पेमेंट आपका रहेगा। तो ये है। चलिए भर्ती की जो पात्रता क्या रहेगी, भर्ती की पात्रता शर्तें तो सभी का मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ एक जानकारी आपको और दे दूँ, जिस भी अभ्यर्थी को व्यापम का, चाहे हॉस्टल वार्डन हो या प्रयोगशाला परिचारक है, प्यून है, चौकीदार स्वीपर है, पुलिस है, जिसका यहाँ पर आपको मॉडल पेपर लेना होगा। मेरे द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसको भी लेना इच्छुक है। 7828253841 पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आखिरी का 4 है। इसके लिए मिनिमम आपको चार्ज पर दी जाएगी। बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा। आपको डिटेल व्हाट्सअप पर दे दी जाएगी, क्या क्या आपको वहाँ पर जो उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक हैं, तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल वार्डन हो गया, प्रयोगशाला परिचारक है, प्यून है, चौकीदार है जो उच्च शिक्षा विभाग का है, साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको काम आएगा। बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं वहाँ पर तो आप ले सकते हैं। पुलिस का भी अलग से बना बुनाए हैं, तो जिसका भी आपको लेना है। बाकी में और काम चल ही रहा है। तो चलिए भर्ती की पात्रता क्या रहेगी। सहायक प्रोग्रामर के लिए वेतनमान लेवल 9 का रहेगा, 4200 ग्रेड पे में, 38,100 बेसिक रहेगा। वह यूनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडो एनटी में कार्य करने के अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान एवं संबंधित विषय में MCA या SSC और BE या BTech की डिग्री। उसके बाद मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ DOE A लेवल कोर्स का या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA तथा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अनुभव। तो यहाँ पर देख सकते हैं अथवा दोनों चीज़ दिया गया है। जो भी योग्यता आपके पास है तो दोनों में किसी में भर सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ DOE से A लेवल का कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA, तो और साथ ही साथ 3 वर्ष का अनुभव। तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान हो। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 28,700 बेसिक, 2800 ग्रेड पे में। वेतन मैट्रिक। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आप पास हैं, ग्रेजुएट है। दूसरा है मान्यता प्राप्त संस्था से शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन, अगर अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो तो
कंप्यूटर में अंग्रेजी मुद्रण लेखन का ज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी, यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर अंग्रेजी मुद्रण लेखन का ज्ञान, स्पेशल कोई कंप्यूटर की डिग्री नहीं बोला गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए सेम है 28,700 बेसिक और स्नातक होना चाहिए। हिंदी में मुद्रण लेखन उत्तीर्ण होना चाहिए मुद्रण लेखन बोर्ड से, जो अभी हाल ही में फॉर्म भराया था। कंप्यूटर में हिंदी मुद्रण लेखन का ज्ञान, कंप्यूटर में हिंदी का, कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी, छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान हो। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 के लिए जो महत्वपूर्ण पद है, तो इसमें सहायक ग्रेड 3 समकक्ष साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक में वेतनमान 19,500 ग्रेड पे में रहेगा। शैक्षणिक योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएट है तो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे बीसीए की हो या पीजीडीसीए या बीसीए, पात्र है कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी का मुद्रण लेखन का ज्ञान हो। तो अगर हिंदी है या अंग्रेजी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं और छत्तीसगढ़ी का ज्ञान हो। भृत्य पद के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आप 8वीं पास हैं तो भर सकते हैं। यह अपेक्षित की जाती है कि आपको छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय बोली का ज्ञान हो। कोर्ट मैनेजमेंट स्टाफ के लिए स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा कोर्ट मैनेजमेंट स्टाफ के लिए 26,490 रुपये पेमेंट है। सेम योग्यता जो ऊपर मैं बताया हूँ वही चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए 18,000 पेमेंट है, सेम योग्यता है जो ऊपर अभी सहायक ग्रेड 3 के लिए बताया हूँ। वृत्ति संविदा इसके लिए भी 14,400 पेमेंट है, 8वीं पास होना चाहिए, ये है। आयु सीमा क्या रहेगी, तो 1/1/2024 को अगर आपका उम्र 18 वर्ष है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 वर्ष रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है, सामान्य अभ्यर्थी, वो फॉर्म डाल सकते हैं। ST SC OBC को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी, तो छूट मिलाकर आपका 45 वर्ष तक छत्तीसगढ़ के हैं ST SC OBC तो फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख सकते हैं निम्नलिखित श्रेणी में उम्मीदवार को जो छूट मिलेगी 5 साल तक, तो ये आपका छूट रहेगा और सभी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो योग्यता रखते हैं। बिना यहाँ पर ऑफलाइन आपको फॉर्म भरनी है। आवेदन कैसे प्रस्तुत करना है तो मैं आपको बता दूं। प्रत्येक पद, जो भी पद के लिए आप फॉर्म भरेंगे, अलग अलग आपको फॉर्म जमा करना है, पृथक पृथक आपको लिफाफा प्रेषित करना है। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही किए जा सकते हैं। तो आपको फॉर्म इसी विज्ञापन में संलग्न जो फॉर्म का फॉर्मेट है उसी में भरना है, दूसरे में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 6/4 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से जो आवेदन जिस पद के लिए कर रहे हैं उस पद का नाम लिखा हो, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपुर छत्तीसगढ़, स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आपको भेजनी है या स्वयं उपस्थित होकर, अगर आपको सुविधा है तो स्वयं जा सकते हैं। 5 बजे तक आपको यहाँ पर हो जाना चाहिए। पिन कोड इसका आप सर्च कर लीजिएगा, जसपुर का जो है इसमें दिया नहीं है या नीचे दिया होगा तो मैं बता दूंगा। आवेदन पत्र के साथ यहाँ पर देख सकते हैं समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित का मतलब होता है आपको हस्ताक्षर अपना करना है, दस्तखत करके उसमें डालनी है। आवेदन के साथ जन्म तिथि की सत्यता के लिए प्रमाण पत्र आपको डालनी है, 5वीं 8वीं 10वीं का स्वप्रमाणित डालना है। ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय सेवक हैं उन्हें अनापत्ति एनओसी डालनी है। डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों में विलंब से प्राप्त होने पर जवाबदारी आपकी होगी, ईमेल के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो सहायक प्रोग्रामर पद के लिए आपको लिखित परीक्षा होगा। सहायक प्रोग्रामर पद हेतु तकनीकी ज्ञान पर आधारित लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, प्रत्येक 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर आपको 150 मतलब 2 अंक काटे जाएंगे। तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 2 मतलब 2 गलत पर 1 अंक काटे जाएंगे। लिखित परीक्षा 1.5 घंटे की होगी और लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य, जो पासिंग रहेगा। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे उनके प्राप्तांक की चयन मेरिट सूची तैयार कर चयनित की जाएगी और उसके प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो जो उसका उच्च आयु है, जो उसके उम्र को लिया जाएगा जिसका ज़्यादा उम्र है। साक्षात्कार है तो यहाँ पर देख सकते हैं सहायक प्रोग्रामर पद हेतु रिक्त स्थानों को 3 गुना अभ्यर्थियों साक्षात्कार हेतु पात्र लिया जाएगा। अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर उसे साक्षात्कार हेतु आयोजित किया जाएगा। साक्षात्कार 10 अंकों की होगी। मेरिट सूची, तो मेरिट सूची लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर, योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की दशा में जन्म तिथि को आधार मानते हुए वरीयता दी जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद है अंग्रेजी स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो अंग्रेजी और हिंदी स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 पद भरते हेतु कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आवेदकों की संख्या अधिक होने पर वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के श्रेणी परीक्षा आयोजित कर मेरिट के आधार पर
एक पद पर 10 के अनुपात में आवेदकों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु बुलाया जाएगा। स्क्रीन परीक्षा अंक मेरिट के आधार में नहीं जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ से सामान्य ज्ञान दिया जाएगा, तो अधिक संख्या लगभग होगा ही तो एग्ज़ाम होगी इसमें। उसके बाद कौशल परीक्षा लिया जाएगा अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए। तो इसमें कौशल परीक्षा होगी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट में आपको लिखना है और 40 मिनट के समावधि शुद्धता से उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिब्रे ऑफिस में टाइप करना है। डिटेक्शन हेतु आपको 150 यहाँ पर माइनस मार्किंग रहेगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ इत्यादि के लिए होगा। साक्ष्य लेखक सहायक ग्रेड 3 पद हेतु कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। उम्मीदवार को 250 अंक लिखना है। लिखित मैटर को 10 मिनट में शुद्धता से कंप्यूटर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिब्रे ऑफिस में टाइप करना है। 150 इसमें भी काटा जाएगा और कौशल परीक्षा में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। साक्षात्कार स्टेनोग्राफर तथा सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए रिक्त स्थान के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यहाँ पर बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में साक्षात्कार हेतु आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक समान रहेंगे तो साक्षात्कार लिया जाएगा, 10 अंकों का होगा। मेरिट सूची उसी के आधार पर बनेगी। अपूर्ण त्रुटिपूर्ण जानकारी आपको नहीं देना है। तो ये थी जानकारी। कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में फॉर्म का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो ये जानकारी थी। फॉर्म आपको कैसे भरना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम पासपोर्ट आकार स्वप्रमाणित आपको करनी है, ठीक है। ऐसे तिरछा स्वप्रमाणित आपको कर देनी है और उसको यहाँ पर लगाना है। आवेदित पद का नाम है, बहुत सिंपल, हिंदी में आपको भरनी है। जिसको अंग्रेजी में बोला गया अंग्रेजी में। लिंग है, पिता का नाम है, पति का नाम है, स्थायी पता है, क्या मूल निवासी हो। 1/1/2024 की स्थिति में गूगल से डेट निकल जाता है तो आप गूगल से डेट निकाल लीजिएगा। बहुत सिंपल है। क्या आवेदक दिव्यांग है, दिव्यांगता का प्रकार, क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है, हाँ नहीं, रोजगार का लेकर पंजीयन इत्यादि, और क्या आप विवाहित हैं। यहाँ पर क्या क्या आपकी योग्यता है उसको डालनी है। क्या आप आवेदन शासकीय अर्थशास्त्र के स्वप्रमाणित संलग्न हो, जो आप संलग्न करना है लाइन से, जिसका पहले डालेंगे उसी का आप अटैच करके ही भी डालना है। इधर उधर आपको नहीं डालनी है, सिस्टमेटिक आपको डालनी है जो आपको यहाँ पर। और यह है कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश जसपुर, प्रवेश पत्र, परीक्षा का नाम, इसको भी आप भर कर भेजेंगे। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार। यहाँ पर न्यूनतम पासपोर्ट साइज आपको चस्पा करना है। पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता पति का नाम, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर भी, और कार्यालय उपयोग होती है उसको आपको छोड़ देनी है। बाकी सब आपको भर के देनी है। परीक्षा के लिए अनुदेश, तो सारी चीज़ें दी गई है। ये बाद में आपको प्रिंट होकर वहाँ से आ जाएगा। इसको भी आप भर कर उसमें भेज सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर पोस्ट है, उसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या कितना पोस्ट है, कौन कौन सा दिव्यांग है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता नहीं चल पाता और ऐसा कमेंट भी किए हैं। तो मैं उसको एक बार बता देता हूँ कि कितना पोस्ट है, कौन कौन से दिव्यांग है, अगर इसमें दिया होगा तो ये जानकारी थी। चैनल से आप जुड़े रहिए। चैनल से जुड़े रहने से आपको बेनिफिट रहेगा, हमेशा रहेगा, चाहे तैयारी से संबंधित हो, चाहे आपके गवर्नमेंट जॉब से। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी को पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि वो देखते नहीं, उसके पास समय नहीं रहता। बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे कमेंट करते हैं कि सर मेरे पास वीडियो देखने का समय नहीं रहता। तो भाई टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। देखिए दिव्यांगता का प्रकार है अनुसूचित जनजाति। सबसे पहले हाँ यहाँ पर देख लेते हैं। जो अनुसूचित जनजाति है जिसमें दिव्यांग का 2 पद है, लेकिन कौन से दिव्यांग है ये इसमें बताए नहीं गए हैं। अनुसूचित जनजाति में एक भी नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग में भी नहीं है, सामान्य में यहाँ पर दिव्यांग का भी पद नहीं है, केवल अनुसूचित जनजाति में है। तो दिव्यांगता वाले भी भर सकते हैं, बाद में उसको देख सकते हैं। तो ये जानकारी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।